अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमामी बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बखैर हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हलाला के बारे में आप सबको बताया था और ये भी बताया था कि जो कुछ बाकी रह गया है वो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हलाला होता है, ये हलाला एक सज़ा के तौर पे है और वो सज़ा मर्द के लिए है कि जो मर्द बग़ैर सोचे समझे औरत को तलाक दे दें और गुस्से की हालत में कुछ ना सोचें और ये अल्फाज अदा कर दें और फिर बार बार उस चीज़ को दोहराते रहें, उसी गलती को दोहराते रहें और फिर जो है फिर से वो चाहें कि उनकी बीवी किसी और की ना हो और उन पे ही हलाल रहे। तो अल्लाह पाक ने इसलिए ये सज़ा रखी है ताकि मर्द बार बार सोचे कि वो ऐसी गलती ना करे, कि उसे ऐसी नौबत आए कि उसकी बीवी किसी और से निकाह करे, फिर जब वो उससे खुद से वो तलाक उसे दे दे शख्स, अगर उसका तलाक हो जाए और नहीं होता है तो फिर निकाह जायज़ ही नहीं है। अगर वो तलाक दे दे तो उसके बाद वो अपनी बीवी से शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है। इसके अलावा फिर कोई सूरत नहीं रहती है। 2 बार अल्लाह पाक ने उसके लिए गुंजाइश दे रखी है, 2 बार उसको अल्लाह पाक ने रुजू का रास्ता दे रखा है। लेकिन अगर उसने 2 बार में भी नहीं समझा, नहीं जाना, तो फिर अल्लाह पाक ने उसी के लिए ये सज़ा रखी है कि जैसे कि अल्लाह पाक ने मर्द को औरत के लिए हाकिम बनाया हुआ है और औरत को का जिम्मेदार बनाया है, और इस्लाम में मर्द को समझदार बताया गया है, अक्लमंद बताया गया है, जबकि औरत को औरत को कम अक्ल बताया गया है, नाके से अक्ल बताया गया है। जिसके पास कम अक्ल हो और ना समझ हो, तो उसी वजह से औरत को मर्द के मुकाबले में कम हुकूक इख्तियार हैं, कुछ हुकूक कम हैं और 1-2 हुकूक मर्द के पास ज़्यादा हैं और मर्द को फौकियत दी हुई है, क्योंकि मर्द औरत का हिफाजत करने वाला होता है और औरत की हिफाजत करता है और उसे खिलाना पिलाना घर उसके लिए करना, ये सब मर्द की जिम्मेदारी होती है। और औरत की जिम्मेदारी होती है उसके घर को संभालना, उसके घर वालों को देखना, उसके बच्चों को देखना, उसके बच्चों को पालना और उसका ख्याल रखना। तो ये है इस्लाम। और लोगों ने जो इस्लाम में है होने के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा हुआ है। कुरान उन्होंने पढ़ लिया है मगर उनको ये नहीं मालूम है कि कुरान के मायने क्या है, कुरान में लिखा क्या है। उन्होंने कुरान पढ़ लिया है, उनको ये नहीं मालूम है कि कुरान क्या कहता है। उन्होंने अपनी सहूलियत के मुताबिक अब सुनी सुनाई बातों में आकर, सुनी सुनाई बातों में रहकर उनको अपने मुताबिक तब्दील करके, अच्छे से ना समझ के कि कुरान में ये है, कुरान में ये लिखा हुआ है, उन्होंने अपने ही मुताबिक उन चीज़ों को बदल के, जिसको बोल सकते हैं कम इल्म जो हैं, वो है तो वो मुसलमान लेकिन वो कम इल्म है, उनको कोई इल्म ही नहीं है। और उन्होंने अपनी सहूलियत के मुताबिक ही इसको हलाले को इन्होंने बदल के रख दिया है कि बस औरत का वो जाए निकाह करवा दे किसी मर्द के साथ में और फिर वो उससे वो तलाक ले ले और तलाक लेकर फिर वो उससे निकाह कर ले। लेकिन ये सरासर नाजायज़ है और गलत है। तो लोगों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक इस्लाम को बदल के रख दिया और इस्लाम में जो बताया गया है उसको ना जाना, ना उसको सही से समझा। जितना उनको समझाया गया कि इतना आप समझिए, उसको ना समझ के उन्होंने और कुछ समझा और ना इस्लाम को सीखना और ना जानने की कोशिश की। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों ने अपने मुताबिक तब्दील करके अपनी ही ख्वाहिशों के मुताबिक, कि जैसे उनको सहूलियत हो अपनी सहूलियत के मुताबिक उन्होंने इसको बदल दिया और बदल के लोगों में फैला दी ये सारी चीज़ें। और कुछ लोगों ने जानबूझकर ये चीज़ें की हैं कि जिससे जो है इस्लाम का नाम बदनाम हो, जबकि इस्लाम बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दा मज़हब है, जिसमें जो है सारे लोगों के लिए बेहतरी और अच्छाई है और भलाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं हलाला के बारे में,
جو بھی تفصیلات مجھے معلوم تھی، جہاں تک کہ میں نے سمجھا اور جانا ہے، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ کوئی عالمہ ہوں، بس مجھے جو بھی میں نے تھوڑا بہت، مجھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے علم تھا، میں نے سوچا ہے کہ میں یہ علم لوگوں تک پہنچاؤں کہ جن کو جو نا سمجھ ہیں، بے علم ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے اس کا صحیح، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب تک میری ویڈیو پہنچے اور ان کو یہ معلومات ہو جائے، اور جیسے کہ غیر مذہب کے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یہ سب چیزوں کو لے کر، ان کے دل سے بھی یہ غلط فہمیاں نکل جائیں کہ اسلام میں نکاح بہت ہی پاکیزہ چیز ہے، اور نکاح ایسی چیز ہے کہ جب ایک مرد نکاح کرتا ہے عورت سے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان کی